आप देख रहे हैं रोजाना खबर। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अंकुर गोयल के साथ जिस प्रकार से नौचंदी के बिजली घर में बदतमीजी की गई, बदतमीजी से बोला गया था, अर्धनग्न अवस्था में जो कर्मचारी एसओजी का बैठा था वो तुरंत कार्रवाई के आदेश दिया और उसे वहां से हटाने के साथ साथ निलंबन किया। बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल हमारे सामने और एक कर्मचारियों के साथ होगी। मैं इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इसके लिए एमडी ईशा धवन को, आपको और न्यूज चैनलों को और अखबार वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस खबर को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। बड़ी जीत होती है जब आप किसी चीज के पीछे लग जाते हैं। रोजाना खबर की खबर का बड़ा असर हुआ है और अंकुर गोयल के साथ जो दिग्गज भाजपा नेता, दिग्गज व्यापारी नेता और हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के प्रधान, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, सौम्य व्यक्तित्व के धनी अंकुर गोयल के साथ जिस प्रकार से नौचंदी के बिजली घर में बदतमीजी की गई, बदतमीजी से बोला गया था, अर्धनग्न अवस्था में जो कर्मचारी एसओजी का बैठा था वो आधा नंगा था सरकारी दफ्तर में, लेकिन धमका रहा था, बदतमीजी कर रहा था, जो खबरें हमने आपको दिखाई। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, अंकुर गोयल, हैंडलूम व्यापार संघ के प्रधान अंकुर गोयल हमारे साथ सीधे रूबरू हो रहे हैं और इनको बहुत बहुत बधाई कि इनकी मेहनत रंग लाई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से अंकुर गोयल वस्त्र व्यापार संघ, हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के पदाधिकारी और तमाम दिग्गजों के साथ जो पावर कंपनी के एमडी हैं ईशा धवन के पास गए और उनको सारी वीडियो दिखाई, न्यूज़ दिखाई, उसके बाद जो असर हुआ, ईशा धवन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह आदेश दिया इन्हीं के सामने कि उस कर्मचारी को हटा दो और सभी कर्मचारियों को बात करने का सलीका और तमाम चीज़ों को लेकर एक अच्छा बिहेव करना चाहिए। हम सीधे रूबरू होते हैं अंकुर गोयल के साथ। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बहुत बधाई आपको कि आपकी मेहनत के कारण कम से कम तमाम जो सामाजिक लोग हैं वो चैन की नींद सोएंगे। बधाई तो आपको है विभूति जी। सबसे पहले प्रमुखता से आपके चैनल रोजाना खबर ने इस खबर को चलाया और उसके साथ साथ जब आपकी खबर चली और भी अन्य प्रमुख अखबारों ने और चैनलों ने भी उस खबर को चलाया। लेकिन धन्यवाद देता हूं मैं अखबारों को और न्यूज़ को, और जिनके माध्यम से ये जो सच्चाई है अधिकारियों तक पहुंचती है और अधिकारी उस पर एक्शन लेते हैं। और धन्यवाद देता हूं एमडी ईशा धवन जी को जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई करी। बहुत अच्छी बात। और मैं धन्यवाद देने के साथ साथ कार्रवाई में क्या बहुत सी बार क्या होता है, हम लोग भी हताश हो जाते हैं, हम जाते हैं, हम गए, हमने एमडी मैडम से टाइम लिया और टाइम लेने के साथ साथ उन्होंने टाइम देने के बाद प्रमुखता से हमारी बात सुनी। हमारे संग एक छोटा प्रतिनिधिमंडल जिन्होंने 5-6 लोगों का टाइम दिया था, हम वहाँ पहुँचे। उन्होंने वो वीडियो देखी, जो वीडियो चली, अखबारों की न्यूज़ देखी और वो देखते के संग उन्होंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिया और उसे वहाँ से हटाने के साथ साथ निलंबन किया। बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल हमारे सामने। और एक बात अधिकारियों को आदेश दिया और अधिकारियों से कहा कर्मचारी जो वहाँ बैठते हैं उन्हें आप थोड़ा व्यापारियों से, उपभोक्ता से बिल्कुल सहनशीलता से बात करने का तरीका सिखाएं, उनसे बात करें। अगर इस तरह का कोई करते पकड़ा गया कर्मचारी और कोई शिकायत मिलती है तो तुरंत कार्रवाई जो एसएसओ के आसिफ खान के साथ हुई है और भी कर्मचारियों के साथ होगी। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इसके लिए एमडी ईशा धवन को, आपको और न्यूज़ चैनलों को और अखबार वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। नहीं, बिल्कुल बिजली की समस्या योगी सरकार में 24 घंटे शहर में और 18 घंटे गांव में जो प्रतिबद्धता दर्शाई जाती है, लेकिन ठीक है कमियां रहती हैं। 24 घंटे के बजाय 20 घंटे तो रहे कम से कम, लेकिन फ्लक्चुएट बहुत करता है, सारे इंस्ट्रूमेंट फूक जाते हैं। तो आदमी जो कस्टमर जो व्यक्ति है वो आम व्यक्ति है, वो एक फ्रिज है, कूलर है, एसी है, टीवी फूक जाए तो हज़ारों लाखों का नुकसान हो जाता है। ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर आप बिजली दफ्तर और तमाम एसडीओ जेई से संपर्क करते हैं, लेकिन बदतमीजियाँ बहुत होती हैं और बात करने का तरीका नहीं। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अधिकारी अपने लिए बने हैं। अरे आप अधिकारी जनता के लिए बने हो भाई, उनके काम करने के लिए बने हो। जैसे मैं पत्रकार खबर दिखाने के लिए बना हूँ, सरकारी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में गरीब जनता और सभी जनता के इलाज करने के लिए बने हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप भी अच्छा अपना व्यवहार अच्छा कीजिए। ये व्यापारी नेता है, व्यापारियों के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम बार बार कहते हैं कि कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। आप सरकार से पैसे लेते हैं, अधिकारी बनने के पैसे लेते हैं, क्योंकि अधिकारी बन के जनता की सेवा करनी होती है। इसलिए बदतमीजी के तौर पर अगर ना हो तो बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों को? और योगी सरकार में एक बहुत त्वरित कार्रवाई हुई है, इससे आम अधिकारियों को, कर्मचारियों की नसीहत मिलेगी।
मैं सबसे पहले तो अपनी योगी सरकार को धन्यवाद दूंगा और योगी सरकार में बैठी एमडी ईशा दोहन को सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छी बात। तुरंत कार्रवाई की, तुरंत मैं एक्शन भी लिया। धन्यवाद देता हूँ ईशा दुहन को। रोजाना खबर के माध्यम से, जब एसडीओ थी तब भी अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, क्योंकि हमारे संग जो एक प्रतिनिधि मिल गया, उन्होंने बहुत सहनशीलता से हमारी बात सुनी और बात सुनने के बाद ये नहीं कि हमारा लेटर लिया जो और अलग उसे रख दिया, उस पर तुरंत कार्रवाई करी, तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश दिया। अगर ऐसे अधिकारी सब विभाग में हो और कार्रवाई करें तो जनता की सुने और जनता के बीच का और उपभोक्ताओं के बीच का जो कर्मचारियों के और अधिकारियों में डर भी जाएगा। डर होना बहुत जरूरी है, हर चीज का डर होना। बेलगाम तो हर चीज में खराबी है, चाहे घर में बच्चा बेलगाम हो या दफ्तर में सरकारी कर्मचारी बेलगाम हो या हर जगह कोई भी व्यक्ति बेलगाम, हर जगह खतरनाक है। वो तो थोड़ा मैं आपको भी बताता हूँ, जिस तरह का उसका आसिफ खान का व्यवहार था, मैं खुद नहीं, आप खड़े हुए थे और जिस तरीके से उसे, और नंगा क्यों था वो? ये नंगा क्यों था? यहाँ से नंगे थे, सरकारी दफ्तर बैठे नंगे बैठे, इस चीज का अंडरवियर पहन के बैठे। इस चीज का एमडी ईशा दोहन ने इस चीज की सराहना की और उन्होंने इस चीज को कहा भी है और उन्होंने वीडियो देखते तुरंत कहा कि आप इस तरह के अपने अधिकारियों को आदेश भी दिए कि आप इस चीज की मीटिंग करें और मीटिंग करने के साथ साथ उन्हें बताएं कोई भी किसी भी जो व्यवस्था में ये वीडियो वायरल हो रही है, आगे से इस तरह का कोई भी शख्स मेरे सामने नहीं आया, अगर आएगा तो मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करूंगी। बहुत बढ़िया। रोजाना खबर की ओर से अंकुर गोयल को बधाई, क्योंकि यही भुक्तभोगी थे और यही इन्होंने ही जस्टिस दिलवाया है मेरठ की जनता को। क्योंकि एसओ जी का जो कर्मचारी, एसओ क्या कहते हैं, एसएसओ के जो कर्मचारी आसिफ खान जो बैठा था वहां पे अर्धनग्न अवस्था में, उसकी बदतमीजी को अगर ये अंकुर गोयल रिकॉर्ड न करते और रोजाना खबर सबसे पहले न चलाता तो ये कार्रवाई न होती। अंकुर गोयल को सबसे पहले रोजाना खबर की बधाई, क्योंकि अकेला व्यक्ति जाता है वहां पे, जान का खतरा भी बना रहता है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी तो ये कहते हैं काम में बाधा डाला था, हमने ये कर दिया, हमने धक्का दे दिया, हमने मार दिया। सरकारी कर्मचारी को बहुत एक्सक्यूज है, इसलिए सरकारी कर्मचारी 186 153 के मुकदमे चलते हैं। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ और ईशा दुहन को बधाई। आप भी जगिए, जिंदा है तो जिंदा दिखने चाहिए। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर मेरठ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।